उसके बाद लंका प्रवेश, लंका पर भगवान का विजय प्राप्त करना, विभीषण जी राजा बने, भगवान वापस अयोध्या पहुंचे, ये सारा प्रसंग लंका कांड में। इसके बाद उत्तर कांड में भगवान राजा बने, राजा बनने के बाद राम राज्य का विस्तार हुआ, और उसके बाद मूल रूप से कागभुशुंडी जी और गरुण जी का संवाद, ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा। हमारे बिहार में एक बौना बाबा थे, बड़े छोटे थे, छोटी छोटी उनकी उंगलियां थी, हारमोनियम बजा के गाते थे खुदे। तो एक बार वो बैठे थे तो किसी ने प्रश्न किया कि बाबा रामचरितमानस में क्या लिखा है? कुछ बोले नहीं। फिर उसने कहा बाबा रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है? बोला इधर आओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दे, तुम्हारा प्रश्न गलत है। ये न पूछो कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, पूछना है तो पूछो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। सब लिखा है। महापुरुष कहते हैं जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया, जीवन से संबंधित। इसलिए सुंदरकांड खूब पढ़िए, लेकिन सुंदरकांड के साथ साथ और भी जो 6 कांड गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनको भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अब दर्शन करिए, मानस के 7 कांड में इस पंडाल में कथावाचक कौन है? जोर से कहिए। रघुनाथ जी की कृपा से मैं आपको कथा सुना रहा हूं, लेकिन इस रामचरितमानस पंडाल में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक है पता है? 4 कथावाचक कथा गा रहे हैं यहां पर। कितने कथावाचक? 4। ये रामचरितमानस का सर है, इसके 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। ये मान के रखिए सरोवर है, 4 दिशा दिखाई दे रहा है आपको, हर दिशा में एक घाट है। अब प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। ये कैसे महाराज? दर्शन करिए। सबसे पहले कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उनके सामने सुनने कौन बैठा है? तो गोस्वामी जी का अपना मन कह दीजिए, अथवा संत समाज कह दीजिए, नहीं तो गंगा मैया सुन रही हैं। ये कहां गा रहे हैं? तो काशी जी में गा रहे हैं। कहां गा रहे हैं? काशी जी में, 80 घाट पर बैठकर। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश, श्रोता है मां। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। शंकर जी बोल रहे हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभुशुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक हैं कागभुशुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सब क्या कह रहे हैं कि मैंने जो सुना है वो आपको सुना रहा हूं जिनके मुख से। हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में हमारे बिहार में पूर्वांचल में, अब आजकल की माताएं नहीं, पहले की माताएं बच्चों को डरवा के खिलाती थी। बाबू बाबू खा लो, काटू आ जाएगा, काटू। आप लोग सुने हैं ये? काटू समझते हैं? जो आकर के काट लेगा। तो माताएं बच्चे से कहती थी बाबू खा लो ना तो काटू आ जाएगी।
तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माई तुम काटू देखी हो? तुम माँ काटू देखी हो कभी? माँ बोली हम देखे नहीं है कभी। तो बच्चे ने कहा तुमको कैसे मालूम, नहीं खाएंगे तो काटू काट लेगा। तो माई बोली हम भी जब छोटे थे ना तो मेरी माई भी हमसे कहती थी खा लो नहीं तो काटू काट लेगा। उसी प्रकार जितने लोग हैं सब किसी न किसी से भगवत कथा सुने हैं, इसलिए आपको सुना रहे हैं। राजन भी अपने गुरुदेव भगवान से पूज्य महाराज ऋषि से कथा सुने हैं, तब जाकर यहाँ बैठकर बादा में आपको कथा सुना रहे हैं। जब तक कोई श्रोता नहीं बनेगा तब तक वक्ता बन ही नहीं सकता। नंद भैया, इसलिए कहने से अधिक महत्वपूर्ण है बैठ करके सुनना। और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही, महिमा गाई, क्या क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? भागवत जी की कथा। हाँ, किसे सुन करके? एक जगह हम कथा गा रहे थे तो जो आयोजक थे वो रात को आए, बोले महाराज क्या नीकी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा आज सुनाई, आनंद आ गया महाराज। अब हम सोचे हम तो आज तक कभी जीवन में भागवत बांचे नहीं, तो ये रुक्मिणी विवाह कहां से सुन लिए। अब वो सुने थे कभी कि कथा के बीच में रुक्मिणी विवाह की कथा होती है, वो खाली भंडारा कराएं, कथवे न सुने। किसे सुन करके? कथा। कौन कथा? हाँ, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा का प्रभाव जानते क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? जोर से कहिए, थाक। थाक, थाक यानी थकान। भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो भगवान की कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है? कथा एक होते कथा। कथा जानत है? आप में से के कथा जानत है? कथा, कथा जानत हो क्या है? बनारस के लोग ठीक से जानत हुई। अच्छा, खाते भी हैं? कथा जानते हैं? कथा, यदि पान में कथा ना पड़े तो क्या होगा? कहिए कहिए कहिए। हाँ, होठ में लाली नहीं आएगी। नहीं, होठ ना कहिए, मुंह में कहिए। होठ में लाली खाती तो होठ लाली लगाओ पड़ी। यदि पान में कथा न हो तो मुख लाल नहीं होगा। यदि जीवन में भगवान की कथा न हो तो जीवन में लालिमा नहीं आएगी। ये कथा की महिमा है। हमारे महाराज जी कहते हैं ये कथा ही एक माध्यम है जो मनुष्य को व्यथा से दूर लेकर जाता है। और एक बात समझिएगा, कथा भी भगवान की ही केवल होती है। अच्छा, यहां हम आए हैं राम कथा सुनाने। यदि कल्पना करिए हम यहां बैठ के अब पिछले 2 घंटे से केवल अपने बारे में बताते कि हम यहाँ जन्म लिए, ऐसे पढ़े, यहाँ गए, वहां गए, ऐसे आए, कितनी देर आप बर्दाश्त करते? ईमानदारी से कहिएगा। अजीत बाबू, आप ही प्रधान श्रोता हैं, आप ही बताइए। हाँ, क्या नहीं, मुंह देखी नहीं, सही सही बताइए। यदि हम कथा छोड़ के अपने बारे में बताते
आप भले हमसे ना कहते, लेकिन बगल में जो भैया बैठे हैं उनसे जरूर कहते, ये किसको बुला लिए हम हैं? बुलाए थे कथा सुनाने के लिए, तब से अपन व्यथा बांच रहे हैं यहाँ पर। और तो और छोड़िए, कोई व्यक्ति रोज सवेरे चाय के समय 8 बजे आपके घरे पहुंच जाए और रोज बैठ के एक ही बात बतावे अपने बारे में, आप 5 दिन सुनने के बाद जैसे 8 बजेगा घर के बच्चों से कहेंगे, जैसे आवे तो कहना हम बाहर चले गए। क्यों आएगा? सर का दर्द बढ़ाएगा। एक ही बतिया रोज बताता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम उनसे केवल इतना पूछे थे एक बार, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बोल रहा है। हम उनसे केवल इतना पूछे तो, और बाबूजी कैसे हैं आप? 1.5 घंटा बोले थे, 1.5 घंटा इतना पूछने के बाद। उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं, मैं बोलता नहीं हूं कुछ भी, चुपचाप प्रणाम करके चला जाता हूं। काहे? फिर बोले कि फिर फंसे। जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो सिर का दर्द बढ़ जाता है, और सामने वाला जब भगवान की कथा सुनाने लगता है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही भगवत कथा की महिमा है। जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे वो भगवान की कथा है।